हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। टोटल 7 कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स की। तो हम बारी बारी से हर एक ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। एरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं क्योंकि मेनली जो भी कॉम्पिटिशन होती है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ये सारा हम परफॉर्म कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर्स। सो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल एडिशन ऑपरेटर प्लस सिंबल, जैसे कि x इज इक्वल टू 12 है, y इज इक्वल टू 18 है और हमने प्रिंट किया x प्लस वाई तो हमें मिल जाएगा 30। ये सबसे सिंपल था। एडिशन की तरह हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए सिंबल है माइनस। तो x माइनस वाई किया तो 12 माइनस 18 परफॉर्म होगा और हमें मिलेगा -6। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान में रखना है कि ये सिंबल अलग है, ये वो क्रॉस वाला सिंबल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और यूजुअली इसको आप शिफ्ट 8 करके, आप 8 के ऊपर ये साइन रहता है, राइट, स्टार साइन, तो उसका यूज़ करके आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो एक्स स्टार वाई। सो बेसिकली 12 टाइम्स 18 और आपको आंसर मिल जाएगा 216। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है, एक्स डिवाइड बाई वाई। सो 12 डिवाइड बाई 18 आप परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा 0.66। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये आंसर आपको रियल में मिल रहा है, राइट। इंटीजर नहीं है, ये रियल है जब आप ये फॉरवर्ड स्लैश से डिवीजन परफॉर्म करोगे तो। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि लेट्स से मैं 5 मॉड्यूलर 2 परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमें आंसर में मिलेगा। सो 5 मॉड्यूलस 2 का आंसर होगा 1। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 12, 12 मॉड्यूलो 18, मतलब 12 को 18 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या रहेगा। सो 12 को 18 से डिवाइड हम कर ही नहीं सकते, तो रिमाइंडर बेसिकली क्या होगा, 18 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर बचेगा हमारा 12। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर लेता हूँ। लेट्स से 18 यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे 12 लिखता हूँ। और अब हमें पता है कि 18 मॉड्यूलो 12 करूँगा तो रिमाइंडर बचना चाहिए मेरा 6, राइट, क्योंकि 12 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 12 और जो बचा वो 6 रिमाइंडर। तो आप देख पा रहे हो कि 6 मुझे आंसर में मिल रहा है। ओके, सो ये हो गया मॉडुलस ऑपरेटर और परसेंटेज सिंबल है उसके लिए। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल स्टार है। डबल स्टार क्या करेगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है, फिर हम इसको समझते हैं। एक्स डबल स्टार वाई, सो ये बेसिकली क्या करेगा, एक्स रेस टू वाई कर देगा। सो एक्स एक्स हमारा है 18, तो 18 इंटू 18 इंटू 18 12 टाइम्स, ये हमारा आंसर होगा। तो वो आंसर ये मिल रहा है हमें। सो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं कुछ छोटी वैल्यूज़ लेके आपको ये डेमोस्ट्रेट करता हूँ। लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3। दैन बेसिकली ये जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो हमें देना चाहिए 5 क्यूब, विच इज़ नथिंग बट 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, विच इज़ नथिंग बट 25 टाइम्स 5, विच इज़ नथिंग बट 125। तो हमें मिल रहा है वो, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। और लास्ट वाला एक स्पेशल केस फ्लोर डिवीजन भी है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, फ्लोर का तो मतलब आपको पता ही होगा कि लेट्स से 5.3 है और उसका मैं फ्लोर निकाल रहा हूँ, तो नियरेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन 5.3 इज नथिंग बट 5। सो 5.3 करेंगे तो वो हमें 5 रिटर्न करेगा। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन के केस में ऐसा कर रहे हैं। तो डिवीजन में अगर मेरा आंसर 0.66 आ रहा है तो फ्लोर डिवीजन का आंसर आएगा 0। अगर डिवीजन में मेरा आंसर आ रहा है 1.5 तो फ्लोर डिवीजन में आंसर आएगा 1। सो जो वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम इग्नोर कर देंगे, वही है। सो यहाँ पे समझते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए, पहले खुद से करके देखते हैं और देन आउटपुट में देखेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 5 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो एक बार तो डिवाइड कर पाऊँगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो पॉइंट के बाद जो भी आना है वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि फ्लोर डिवीजन है। तो मेरा आंसर आना चाहिए 1। सो लेट्स चेक। तो आप देख पा रहे हो आंसर 1 ही आ रहा है, तो सही, ठीक। सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स नॉर्मल असाइनमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर किया, लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन के टाइम तो वो हेल्प करते ही है, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 5। उसके अलावा कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी है जो हमें हेल्प करेंगे, जैसे कि मैं इक्वल टू से पहले प्लस लिख दिया और फिर कोई नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब ये रहता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। और ये जेनरिक सिंटेक्स है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, यहाँ पे मैं अगर कमेंट में कंटिन्यू करूँ, सो एक्स के बाद कोई भी एक ऑपरेटर ले लो, राइट, और उसके बाद इक्वल टू सिंबल और फिर कोई कांस्टेंट ले लो। सो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स देन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर, राइट, एंड देन द कांस्टेंट सी।
सो ये ऑपरेटर की जगह कुछ भी हो सकता है. तो ये जेनरिक आइडिया हो गया ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस का, कि जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो x प्लस इक्वल टू थी का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस थी. सो आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो पार्ट आप एक बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है. जो भी ऑपरेटर यहाँ पे लिखा होगा वो x और c के बीच में आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और वो x की नई वैल्यू हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पे माइनस लिखा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x और 3 के बीच में माइनस आ गया, आप देख पा रहे हो, और वो वैल्यू हो गई x की नई वैल्यू. सिमिलरली स्टार भी हो सकता है. तो जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने अभी देखे वो सारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पे रख सकते हो और शॉर्ट हैंड नोटेशन आपका वर्क करेगा. उसके अलावा कुछ और भी है, इनके बारे में अभी मैं जल्दी बताऊंगा क्या है ये, तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि ये क्या काम करेंगे. बट अभी डेमोस्ट्रेट करता हूँ मैं कुछ बेसिक चीज़ें. जैसे कि यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 9 है, अब मैं लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल टू 9. सो अब पहले मैं 9 को प्रिंट करूँगा, पर x प्लस इक्वल टू 9 करने के बाद x, ये दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग, लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग x इज इक्वल टू x प्लस 9. सो अब x की रिवाइज वैल्यू हो जानी चाहिए 18, राइट. तो आप देख पा रहे हो पहले 9 था, अब हो गई रिवाइज 18. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 लिखा था, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग x इज इक्वल टू एक्स माइनस 9. तो पहले 9 का 18 किया था, अब 18 का वापस 9 हो जाएगा, लेट्स चेक, वापस 9 हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं x स्टार इक्वल टू 3. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स टाइम्स, राइट, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग x इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 3. तो अब जो पहले 9 था फिर 18 हुआ फिर वापस 9 हुआ, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो आंसर आना चाहिए 27, एज यू कैन सी, राइट. ओके, अब एक नया वेरिएबल मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 7, एक्स का बहुत हो गया तो अब एक नया ले लिया 7. अब मैं क्या कर रहा हूँ, y डिवाइड इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, न्यू वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट y डिवाइड बाई 2. सो y डिवाइड बाई 2 होगा, और ये बेसिकली सिंगल डिवीजन है, डबल डिवीजन नहीं है, तो 3.5 आना चाहिए, तो आप देख पा रहे हो 3.5 आ गया. फिर आप मॉड्यूलो भी निकाल सकते हो, 3.5 का 2 से मॉड्यूल निकालोगे तो आपको 1.5 मिलेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. और फिर बात की हुई है एक्सपोनेंशियल की, राइट. सो वाई रेस टू 5 हम परफॉर्म करेंगे बेसिकली, सो ये हो जाएगा 1.5 रेस टू 5, तो वो आएगा 7.59, राइट. सो ये बात हो गई हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की. और आगे बढ़ते हैं. अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम न्यूमेरिक कंपैरिजन जब भी करनी होती है. लेट्स से मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ रूम का, तो टेम्परेचर जब तक लेट्स से लेस देन 40 डिग्री है तब तक एसी ऑन नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो उस टाइम पे ये लेस देन हेल्प करेगा हमें. फिर ग्रेटर देन भी होता है, इक्वल टू होता है, राइट. लेट्स से कोई स्पेशल वैल्यू पे आपको कोई स्पेशल मैसेज प्रिंट करवाना है, राइट. लेट्स से आप कोई मार्क्स किसी के 100 आउट ऑफ 100 आ गया और आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाह रहे हो, तो एक्स आपका लेट्स से वेरिएबल जिसमें मार्क्स है, और वो वाई लेट्स से आपने 100 ले लिया, तो आप ऐसी कंडीशन चेक करवा सकते हो कि ये दोनों सेम है कि नहीं, और सेम है तो देन यू विल परफॉर्म सम एक्शन, राइट. इक्वल टू के बाद नॉट इक्वल टू भी होता है, वो भी कभी कभी हेल्पफुल रहता है. फिर एक्स ग्रेट, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे आपको कोई पर्टिकुलर, अगर x की वैल्यू कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है देन समथिंग इज़ रॉन्ग, और फिर आप कुछ मैसेज प्रिंट करवा सकते हो. यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, फिर कंबाइन भी कर सकते हो. ये मैथ्स जैसा ही है, मतलब मैथ्स में जैसे होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, राइट. और जस्ट सिंबल अलग है, ग्रेटर देन फिर इक्वल टू वाली साइन, लेस देन फिर इक्वल टू वाली साइन. ओके, सो अब चेक करते हैं क्या हो रहा है. जैसे x की वैल्यू 5 ले ली, y की वैल्यू 5 ले ली, तो पहला हमारा इक्वल टू है वो चेक करते हैं कि तो x इज इक्वल टू y है कि नहीं. ये नॉर्मल इक्वल टू नहीं है, 2 बार हमने यूज़ किया. कंपैरिजन में ये ध्यान रखना है, कंपैरिजन इज नॉट इक्वल टू असाइनमेंट. यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू y नहीं लिख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू y है कि नहीं, राइट. लाइक क्वेश्चन मार्क, वेदर x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y देन क्वेश्चन मार्क, राइट. तो इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स ट्रू बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वाई. अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स से y इज इक्वल टू 6 कर लिया, y इज इक्वल टू 6 कर लिया, और वापस से वही चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई देन क्वेश्चन मार्क. तो ये बोलेगा नहीं, ये तो अब अलग हो गया, फॉल्स आएगा, राइट. सो फॉल्स मिलता है मुझे. नेक्स्ट मैं चेक करूँगा वेदर x इज ग्रेटर देन y. सो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये फॉल्स बताना चाहिए, राइट. फॉल्स बता रहा है. फिर चेक कर रहा हूँ x लेस देन y, x लेस देन y है कि नहीं,
तो ये ट्रू होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 6 है, राइट। सो ये हमें बताएगा ट्रू, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, सो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये तो गलत है क्योंकि 5 तो छोटा है, तो ये फॉल्स आ गया। और लास्ट में x लेस देन इक्वल टू y, 5 लेस देन इक्वल टू 6, इट्स करेक्ट, तो आ गया ट्रू, राइट। सो ये सिंपल है, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, आगे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है। तो कभी कभी क्या होगा कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, तो एक कंडीशन आपने ऐसे लिख ली x ग्रेटर देन y एंड करके फिर आप कोई दूसरी कंडीशन भी लगाओगे, तो एक से ज़्यादा कंडीशंस आप कंसिडर कर सकते हो, और वो जो इंडिविजुअल कंडीशंस बनेगी तब आप यूजुअली ये उसमें ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। नेक्स्ट मैं बता रहा था वही लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें मैं एंड की बात कर रहा था। लेट्स से आप ये रेंज में कुछ हो आपका वैल्यू x, तब आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, वेदर x इज लेस देन 15 एंड का मतलब क्या है, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। सो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू 11, सो x इज इक्वल टू 11 के लिए पहली कंडीशन ट्रू है, 11 इज लेस देन 15, बट दूसरी कंडीशन अब हमारी गलत है, 11 लेस देन 10, दिस इज फॉल्स। सो एक भी कंडीशन अगर गलत हुई तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा, तो आप देख पा रहे हो कि पहला आंसर हमारा फॉल्स है। अब वही एंड की जगह मैं और लिख दूँ तो और का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू देन माई आंसर इज ट्रू। सो x इज 11 लेस देन 15, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू, राइट। सो ये हो गया। और नेक्स्ट वाला जो है, लेट्स से मैं x की वैल्यू 9 कर लेता हूँ, 9 कर लिया तो 9 इज लेस देन 15 एंड 9 इज ऑल्सो लेस देन 10, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। सो इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन एंड में हमें आंसर मिलेगा ट्रू, तो आंसर आ रहा है ट्रू इस पर ये केस में। सो एंड में ये ध्यान में रखना है कि जितने भी कंडीशन हम ले रहे हैं, नॉट नेसेसरी 2 कंडीशंस, एक से 2 से भी ज़्यादा कंडीशंस हो सकती है, पर जितनी भी कंडीशंस है अगर वो सारी ट्रू होगी तब आपका ओवरऑल कंडीशन, जो मेगा कंडीशन आप बोल सकते हो या एक्सप्रेशन बोल सकते हो, वो ट्रू होगा। और के केस में क्या है कि एटलीस्ट एक भी ट्रू हो गई तो वो पूरा एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाएगा, राइट। उसके अलावा तो और कब फॉल्स देगा, जब सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स है तब वो फॉल्स देगा, राइट। सो एक बार मैं ये डेमोस्ट्रेट करता हूँ, ये वाला और वाला है, तो बाकी इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी और पे फोकस करते हैं। सो लेट्स से मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ 25। सो 25 के केस में क्या है, 25 लेस देन 15 ये भी फॉल्स है, और 25 लेस देन 10 ये भी फॉल्स है, तो हमारा आंसर आना चाहिए जब मैं ये प्रिंट करूँगा तो फॉल्स, तो आप देख पा रहे हो ये फॉल्स आ गया, राइट। सो सारी कंडीशंस फॉल्स होगी तब और में आपको फॉल्स मिलेगा, और सारी कंडीशंस ट्रू होगी तब आप एंड में आपको ट्रू मिलेगा, राइट। ये ध्यान में रखना है आपको। अब एक और बात करते हैं नॉट की। नॉट में क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन चेक होगी और वो उसमें नहीं हो, मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसका उल्टा हमें आंसर में मिलेगा, राइट। सो x इज इक्वल टू 25 है, तो 25 लेस देन 15 एंड 25 लेस देन 10, ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो उसका नॉट लूँगा तो वो ट्रू हो जाएगी, राइट। सो ये काइंड ऑफ नेगेशन हो गया कि ये कंडीशन का नेगेशन चेक करना है कि ये नहीं चाहिए हमें, राइट, ये नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ये नहीं हो रहा है देन इट्स फाइन, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, ये भी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तब हमें आंसर ट्रू मिल जाएगा, राइट। सो आप देख पा रहे हो x इक्वल टू 25 के केस में। ओके, सो इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेता हूँ मैं, लेट्स से मैं यहाँ पे मैं 12 रखता हूँ। अब क्या होगा, 12 के केस में क्या है, 12 लेस देन 15 ये कंडीशन ट्रू है, बट 12 लेस देन 11 ये कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है, तो ओवरऑल मेरा आंसर फॉल्स हो गया, और उसका नेगेशन लूँगा तो ट्रू हो गया, राइट। सो इसको एक बार रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आंसर ट्रू आएगा इसका। सो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको आप इक्विवेलेंट वर्जन अगर कोई लिखने का क्या है इसका, या समझने के लिए अगर मैं लिखूँ, तो इसमें बेसिकली ये है कि नॉट, इसका मैं पहले टेम्पलेट लिखता हूँ, इसका टेम्पलेट ये होगा कि नॉट देन आई हैव सम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो इसका इक्विवेलेंट वर्जन होगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग नॉट C1 और नॉट C2। सो दैट मीन्स कंडीशन 1 का नेगेशन ले लूँ मैं, और मतलब कंडीशन 1 का नेगेशन लेके उसका आंसर निकाल देता हूँ, अगर वो ट्रू आ गया देन ओवरऑल एक्सप्रेशन इज ट्रू। या तो फिर मैं क्या करूँगा, कंडीशन 2 का आंसर निकालूंगा, उसका नॉट ले लूँगा, और वो ट्रू आ गया तो मेरा ओवरऑल आंसर ट्रू हो गया, राइट। अगर ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं तब नॉट C1 एंड नॉट C2, तब मेरा आंसर फॉल्स होगा, बाकी वो ट्रू रहेगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो।
तो 12 के केस में क्या हो रहा है, एक बार फिर से समझते हैं। 12 के केस में नॉट C1 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 15, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, नॉट C2 हमारी हो जाएगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये नॉट C2 ट्रू हो गई, तो एटलीस्ट एक भी ट्रू है तो ओवरऑल मेरा ट्रू होगा, तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि आंसर लास्ट का आ रहा है ट्रू। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। सो सिंपली आपको चेक करना है कि बोथ द वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, देन वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जैसे कि अगर दोनों में 5 है, तो अगर हम चेक करें वेदर एक्स इज इक्वल टू वाई और नॉट, तो वो बताएगा ट्रू है, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई तो उसको बोलेगा नहीं फॉल्स है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। सो ज़रूरी नहीं कि मतलब आप यही रहो, फ्यूचर में हम देखेंगे लिस्ट, टपल्स, सेट्स, उनके साथ भी आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वन, मेंबरशिप ऑपरेटर। आपको चेक करना है कि ये मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, राइट। लिस्ट क्या होता है वो डिटेल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, बट लेट्स से इसमें मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, एप्पल और बनाना, और चेक करना है, लेट्स इट्स लाइक मेरे पास एक बैग है और बैग में एप्पल भी है और बनाना नहीं है, और मुझे चेक करना है कि वेदर बनाना इज़ प्रेजेंट इन दैट बैग और नॉट। सो आप ये लिख सकते हो बनाना इन एक्स, तो वो बोलेगा ट्रू बिकॉज बनाना इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर, राइट। सो अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और एब्सेंट होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सिमिलरली नॉट इन भी है कि वो चेक करना है कि वो पर्टिकुलर आइटम ये लिस्ट में है नहीं है, राइट। सो नहीं होगी तो ट्रू बोलेगा, होगी तो फॉल्स बोलेगा। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बिट्स में मतलब बाइनरी लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं 1 है तो 1 को मैं अब समझूंगा कि बाइनरी में इसकी वैल्यू होती है 0 1, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट बिट है उसकी वैल्यू 2⁻0 है, उसके पहले का बिट 2⁻1 2⁻2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अभी एक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना समझो कि 1 के लिए 0 1 है और 3 के लिए लेट्स से 1 1 है। तो क्या होगा जब आप एंड परफॉर्म करोगे इन दोनों के बीच में, तो एंड के लिए नॉर्मल एंड सिंबल, ये वाला सिंबल है, राइट। और ये आपको शिफ्ट 7 करोगे तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा। सो इसमें क्या होगा, तो इसमें बिट वाइज एंड परफॉर्म करोगे, तो एंड का मतलब क्या है वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सारी कंडीशंस ट्रू होगी। इन दिस पर्टिकुलर केस इफ बोथ द बिट्स आर 1 देन वी विल गेट 1, अदरवाइज वी विल गेट 0। सो इस आप इमेजिन करो कि मैंने ये 2 नंबर्स, लेट मी राइट इट डाउन, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मैंने लिख दिया 0 1, एक मैंने लिख दिया लेट्स से 1 1, और अब मैं एंड परफॉर्म करूँगा। सो लेट्स सी क्या आंसर आएगा। तो 0 एंड 1, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर होगा फॉल्स, और एक ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो आंसर होगा ट्रू। सो अब मेरा फाइनल आंसर आ गया 0 1, और 0 1 की वैल्यू क्या है वो तो मुझे पता ही है, 0 1 इज़ नथिंग बट 1। सो पहले का आंसर 1 आना चाहिए, तो आ रहा है, दैन मतलब हम सही समझ रहे हैं। अब एक और समझते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू और में क्या होता है वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया लॉजिकल ऑपरेटर्स में, कि अगर एटलीस्ट 1 कंडीशन इज़ ट्रू देन माई फाइनल आंसर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे 0 और 1 में 1 आएगा, 1 और 1 में 1 आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 1 1, और 1 1 क्या है 3 है, तो ये प्रिंट कराऊंगा सेकंड वाली लाइन, तो मुझे 3 आना चाहिए, तो 3 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट एक्स रेस टू वाई, राइट। नेक्स्ट एक्स रेस टू मैंने बोला, पर एक्चुअल में इसको बोलना चाहिए एक्स और, राइट। एक्स और क्या होगा, एक्स और का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेट करेंगे इफ़ ओनली 1 ऑफ 2 बिट्स इज़ 1, राइट। सो अगर दोनों में से एक 1 है तो हमें आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा, राइट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंडीशंस है, अगर उसमें से एग्जैक्टली एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो मुझे आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे आंसर फॉल्स मिलेगा, राइट। सो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे 0 और 1 है, तो एग्जैक्टली एक बार 1 आ रहा है तो मैं लिखूँगा 1। यहाँ पे 1 और 1, 1 x और 1, तो उसमें मैं चेक करूँगा कितनी बार 1 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 कंडीशन ट्रू है तो नहीं चलेगा, एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए थी, तो मुझे आंसर मिला 1 0, और 1 0 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंटीजर में तो ये आएगा 2, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि आंसर आ रहा है 2। अब नेक्स्ट जाते हैं आगे। अब ये इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट नॉट तो है ही एक और ये वाला जो है ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट लेफ्ट क्या करेगा, जो भी बाइनरी में डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 आगे और डिजिट लगा दूँ, राइट, या मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस पुश व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुश zeros in from the right and leftmost bits fall off, राइट। तो इसको कैसे समझेंगे कि ये वाला ऑपरेटर है, राइट साइड मैंने ओपन रखा हुआ है, तो राइट साइड अगर मैं ओपन रख रहा हूँ
तो मैं राइट साइड से 0 पुश करूँगा, राइट। सो ये मैं लेफ्ट एक्सप्लेन करने लग गया था, लेट मी एक्सप्लेन राइट। तो राइट करूँगा तो क्या होगा कि ये ऐसे 2 ज़ीरोस चले जाएंगे और इससे क्या होगा कि ये बिट पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मिनट, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें पहले आउटपुट को दिखाता हूँ मैं, फिर समझते हैं इसको। जैसे कि y इज इक्वल टू 3 है और अब मैंने क्या किया हुआ है, ये वाला ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। और शिफ्ट लेफ्ट से क्या हो रहा है, और मैंने कितनी बार परफॉर्म किया, जस्ट 1 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, 3 को एक बार मैंने शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म किया तो 6 हो गया, और एक बार किया, राइट। अब दो, सो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, 2 पोजीशन में अब इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट। और इनिशियल वैल्यू तो मेरी वही है, राइट। लेट मी ऑल्सो इनिशियलाइज हियर, y इज नथिंग बट 3 वन मोर टाइम, एंड नाउ आई एम परफॉर्मिंग दिस शिफ्ट लेफ्ट 2 टाइम्स। सो बेसिकली क्या हो गया, इसको अब पहले 3 का 6 हुआ था, अब 6 का 12 हुआ। सो होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर। एक बार आप इसको शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करोगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, एक और बार करोगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, राइट। सो 3 टाइम्स 4 इज़ नथिंग बट 12, राइट। सो हमें आंसर में मिल रहा है 12, राइट। होपफुली अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, शिफ्ट लेफ्ट में आप परफॉर्म कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन बाय फैक्टर ऑफ 2। पहले 2 raised to 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 raised to 2 से होगा, फिर 2 raised to 3 से होगा। कितनी बार आप परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। So now can you guess what will happen if I print here this? अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2 की जगह पे लेट्स से मैं 3 लिख रहा हूँ, दैट यू कैन थिंक फॉर 1 मिनट एंड देन चेक द आउटकम। अब क्या होगा, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या हुआ था, 1 एक बार किया तब क्या हुआ था, इट वॉज मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to 1 विच इज़ नथिंग बट 2, इसलिए हमें आंसर मिला 6। एक और बार किया तब क्या हुआ था, इट वॉज मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to 2 विच इज़ नथिंग बट 4, इसलिए हमें आंसर मिला 4 टाइम्स 3 विच इज़ नथिंग बट 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाई 2 raised to 3 विच इज़ नथिंग बट 8। सो 8 टाइम्स 3 विच इज़ नथिंग बट 24। सो इसका आंसर में आना चाहिए था 24, तो आ रहा है 24, दैट। सो वी आर डूइंग फाइन। सो ये बात हो गई शिफ्ट लेफ्ट की। अब शिफ्ट राइट में क्या होगा, शिफ्ट राइट में इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शिफ्ट राइट में डिवाइड होगा। तो वो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 लिख रहा है तो डिवाइड बाई 2 होगा। सो y की वैल्यू 3 है, राइट। अगेन y इज़ 3 स्टिल, सो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1 पॉइंट समथिंग, बट टू बी प्रेसाइज 1.5, बट ये नॉर्मल डिवीजन मतलब फ्लोर डिवीजन होगा। सो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, वो 0.5 वाला फैक्टर चला जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा सिर्फ 1। दिस इज ऑल्सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक की बात नहीं कर रहा, इसलिए हमें आंसर मिलेगा 1। सो सिंपली आप इतना याद रख सकते हो कि ये जो ऑपरेटर होगा शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, उससे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 2, और शिफ्ट राइट से हम डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ 2, राइट। सो ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए जब आपको फैक्टर ऑफ 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तब ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेटर्स। ओके, सो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑपरेटर्स तो सारे हमने समझ लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करना ताकि आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे इनसे। और बहुत सारे ऑपरेटर्स है, लेट्स से कोई एक्सप्रेशन दे दिया उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स है, तो किस ऑर्डर में आप उसको इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन मैटर्स। क्योंकि अगर आपने कोई अलग ऑर्डर में इवेल्युएट किया तो सेम एक्सप्रेशन के बहुत सारे अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रेसिडेंस है। सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है पैरेंथेसिस को, फिर डबल स्टार ऑपरेटर को, फिर आपके आते हैं नॉर्मल ये भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो, फिर आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर आते हैं ये बिटवाइज शिफ्ट जो हमने अभी डिटेल में देखा, फिर आते हैं ये एंड एक्सऑर और फिर आते हैं ये कंपैरिजन वाले, फिर आते हैं बूलियन नॉट एंड और। अब ये क्यों बना है, हर इसका भी एक रीज़न है कि जैसे सब एक्सप्रेशन जो आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन हो गए, लेट्स से मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे ही हम जाते हैं, ये वाला जो एग्जांपल था, हाँ, तो यहाँ पे क्या था, ये एक कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन हुई, तो अब इसमें सेंस क्या बनता है, ये पहले इवेल्युएट हो, फिर ये हो, और फिर बाद में मैं और अप्लाई करूँगा, राइट, तभी वो मुझे करेक्ट आंसर देगा। एक ही को कंप्लीट करके मैंने और अप्लाई कर दिया तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये और तो एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। तो प्रेसिडेंस अगर मैं मुझे पता भी नहीं है तो भी मैं बता सकता हूँ कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर बाद में ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि
ये एग्जीक्यूट तब होना चाहिए जब सारी सब कंडीशंस इवेल्युएट कर दिया आपने। इसका आंसर हमें पता है 1 है, इसका आंसर हमें पता है लेट्स से 0 है, तब हम अप्लाई करेंगे उन दोनों के बीच में, और पहले से अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, राइट। इसलिए आप देख पा रहे हो कि ये जो अपना फाइनल जो ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो पीछे आ रहे हैं, राइट। वो शुरू में नहीं आ रहे, राइट। शुरू में हम बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ों की, ये हमारे कंपैरिजन वाले भी आ गए यहाँ पे, फिर ये बूलियन आ गए, फिर हम बात कर रहे हैं ये वाले ऑपरेटर्स की, जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो मैं बता रहा था कि इफ एल्स के अंदर हम ये लिखने वाले हैं, वो ऑपरेटर्स आ गए, राइट। सो चेंज अगर हम कर रहे हैं कुछ ऑर्डरिंग, तो उसके लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, सो आपको इस वीडियो से पता चला होगा कौन कौन से ऑपरेटर्स है पाइथन में। बहुत ही सिंपल है, जस्ट कुछ एक एक बार एटलीस्ट आप सारे ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये सब क्या है। ये मैंने स्किप किया था, उस टाइम आपको बताया नहीं था, बट ये कुछ नहीं है। वो जैसे हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन किया था, यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में यूज़ किया था उनका, वैसे ही आप ये जो हमने लास्ट में जो देखे बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट, या सॉरी बीट वाइज ऑपरेटर्स, उनको भी आप कंबाइन कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, और फिर आपको मिल जाएंगे ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस। जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स एंड इक्वल टू लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड 3, राइट। ओके, थैंक यू।